दुनिया भर की तरक्की याफ्ता कौमें हमें अक्सर तनकीद का निशाना बनाया करती हैं। किसी को हम दहशतगर्द दिखाई देते हैं और कोई हमारे मुआशरे में लंबी लंबी टांगों वाले कीड़े निकाल कर रख देता है। हमारे चारों तरफ आग लगी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा समाज एक नाकाबिले इलाज सोसाइटी बन चुका है, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। करप्शन, नाइंसाफ़ियों, वाहियातियों और हमाकतों की कई दास्तानें हमारे इर्द गिर्द ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन एक भरपूर और तरक्की याफ्ता कौम बन जाने का पोटेंशियल भी हमारे अंदर ज़रूर मौजूद है। ये सब बातें अपनी जगह, आज हम सच के सफ़र में पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम इशू के लिए बात करने जा रहे हैं। समाजी दबाव और वरासती बीमारियों की वजह से हमारे इर्द गिर्द नफसियाती मरीजों की भरमार हो गई है। औरतों में मर्दों के मुकाबले में ये निस्बत खासी ज़्यादा है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मुल्क में सरकारी सतह पर इन मरीजों के इलाज के लिए कोई इलाजगाह मुयस्सर नहीं है। सरकारी सतह पर क्या हो रहा है और प्राइवेट इदारे ये क्या कर रहे हैं, इन सब बातों के साथ सच के सफ़र में आज बहुत सारी ख़वातीन अपनी स्टोरीज़ के साथ हमारी मुंतज़िर हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। आज सच का सफ़र शुरू होता है नॉर्थ कराची से, जहां नफसियाती मरीजों का गर्ल्स हॉस्टल है जो बिल्किस सीधी ने तामीर करवाया है। यहां अम्मा फरीदा और डॉक्टर नसीम अतीक मेरी मेज़बान हैं, जिनके पास 1600 से ज़ायद लावारिस और नफसियाती मरीज़ ख़वातीन मौजूद हैं, जिनके कई मसाइल काबिल गौर हैं। घर से नाराज़गी के बाद आती हैं बीबियाँ या उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं? इलाज भी नहीं करवाते हैं, नाराज़ होकर भी आ जाती हैं। घर वाले रखते भी नहीं हैं, तो घर वाले बोलते हैं कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तुम लोग ले जाओ। एदी साहब को एदी साहब नहीं बोलते, अब्बू बोलते हैं। बिल्किस मम्मी को मम्मी बोलते हैं। जो आपके पास ख़वातीन आती हैं आमतौर पर बुरे हाल में हैं या? बुरे हाल में। अभी आप उधर डॉक्टर साहब की हिस्ट्री लिया, इतनी अच्छी लड़की है मगर नफसियाती, घर वाले छोड़ के गए। इनको घर वाले मारपीट भी करते हैं औरतों के साथ, जो बताती हैं आप? बता, घर वाले इसके लिए मारते हैं कि है ना, ये घर में तोड़ फोड़ करती है। हम लोग समझते हैं कि ये पूरा हमारा ख़ानदान ही ये है ना, हम लोग इसके लिए जो आप ज़िंदगी निकाल रहे हैं। मुल्क की आबादी में 52% औरतें बसती हैं, जिनमें से 33% ज़िंदगी भर बुनियादी हुकूक के लिए लड़ती रहती हैं। हर साल सिन्फ नाजुक पर होने वाले वाक़यात में से 64% तशद्दुद के केसेस बहुत सारी वजूहात की बिना पर मंजर आम पर ही नहीं आ पाते। कितनी ख़वातीन नफसियाती मरीज़ बन जाती हैं, इसका भी डाटा हमारे पास मौजूद नहीं। ख़वातीन हमारे पास मुख्तलिफ़ हाथों से आती हैं और उनकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। कहीं शौहर ने डाइवोर्स दी है, वो मसला उनका है। कहीं पर भाई बहन का, भावज का झगड़ा है। हर औरत की एक अपनी कहानी होती है। जी हाँ, मेजॉरिटी तो बहुत ही बुरी कंडीशन में यहाँ आती है, जिसको कि बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है। बहुत एग्रेसिव होती हैं, मार कुटाई कर रही होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, नोचती हैं, चीखती हैं, बहुत हंगामे करती हैं। फिर उसके बाद जब उनको ट्रीटमेंट मिलता है वो बेहतर होती हैं और फिर दिन ब दिन बेहतर होती जाती हैं। मॉडर्नाइज हो रही है सोसाइटी, तो ये चीज़ बढ़ रही है। एक्चुअली लोगों के पास टाइम भी कम है, कुछ पॉवर्टी है कि जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा नफसियाती हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वजह होती हैं। घर वालों को अगर घर में कोई नफसियाती हो जाता है, चूँकि इसकी मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होती है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सोचते हैं बेहतर ये होगा कि इनको यहाँ छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ कम से कम मेडिसिन, खाना पीना और सब चीज़ ईदी साहब की तरफ से होता है। सच के सफ़र में मेरी अगली मुलाकात है राबिया अहमद से, जिनका हाल ही में आंखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन नफसियाती मरीजों और लावारिसों के इस अस्पताल में ये मुआशरे के जुल्म की बदौलत जमा करवा दी गई हैं। बाकी कहानी बीबी की जुबानी। मेरी शादी नहीं हुई और मुझे फिट्स पड़ते हैं, फिट्स दौड़े पड़ते हैं।
तो ये कि घर में मुझे मार धार बहुत करते थे भाई वगैरह, बहन भाई फिट्स वगैरह। पड़ते हैं तो इसमें आपका क्या कसूर है? मेडिकली एक प्रॉब्लम है। घर वाले ऐसी कुछ ज़रा गलती हो जाए कर जाए तो लोग तो बोलते थे देखो इसका कसूर नहीं है, दौड़े पढ़ते हैं तो तुम इसको मारो धारो नहीं ना, गलती इसकी नहीं है, तैश में आ जाती है तो तुम इसको मारो धारो नहीं, डंडों से स्टिकों से मारते थे। ब्लू ब्लू निशान जिस्म पे पड़ गए थे। दौरा पड़ता था तो क्या होता था राबिया बीबी? लाइक दौरे तोड़ में फोड़ नहीं, करती थी होश आप? नहीं होता था मुझे। मारते होंगे जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होती होंगी, लेकिन अभी तो आप बड़ी नॉर्मल बात कर नहीं, रही मैं हैं। कहती थी तुम लोग मुझसे ऐसी बदतमीजी क्यों करते हो मेरे साथ? मेरा कसूर नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग मेरे साथ मुझे गुस्से में आके तुम लोग ऐसी बातें बोलती हो कि दफ़ा हो जा, दफ़ा हो जा। तो मैंने कहा मैं कहाँ दफ़ा हूँ, मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते? मैं घर गई थी, डॉक्टर ने मुझे बड़ी उससे छुट्टी दी कि तुम घर चली जाओगी। 2 दिन के अंदर वापस भाई भाभी ने मार धार के यहाँ पे बांध बूंद के और मार धार की डॉक्टर कह रही है तुमको बहुत, मुझे कोई गोली भी खिलाई थी, उसमें बेहोश कर दिया और मुझे यहाँ लाके भाई भाभी ने छोड़ दिया। मिर्गी की मरीज़ा पर ढाया जाने वाला जुल्म और सितम मुआशरती नाइंसाफियों का मुंह बोलता सबूत है। हुकूक़े निस्वा बिल जैसे कवानीन और ख़वातीन की ज़िंदगियों का अगर मुआजना किया जाए तो मुल्क में औरत और मर्द के दरमियान बुनियादी मामलात पर ही बहस और जंग अभी तक जारी है। वालिदैन हयात हैं आपके? इससे पिछले मुहर्रम पे अब्बू का इंतकाल हो गया, साल भर हुआ ना, यहीं थी मैं, अब्बू की शक्ल भी नहीं दिखाई इन लोगों ने। वैसे आप खुद को नॉर्मल फील करती हैं? मैं नॉर्मल हूँ, ये डॉक्टर बोलती हैं कि ये क्या इसमें मुझे यहाँ पे डॉक्टरों ने, सिस्टरों ने बहुत अच्छी तरह रखा है। डॉक्टर कहती हैं कि कुछ चाहिए राबिया तुमको, या सिस्टर कहती हैं कुछ चाहिए राबिया तुमको तो हमसे लो, हमसे मांगो, हम तुमको माँ का प्यार देते हैं, बहनों का प्यार देते हैं। मगर भाईजान, माँ का साथ आप खुद सोचो, माँ बहनों की तो और कोई बात है ना। 13 साल हो गए मगर इन लोगों ने पूछा तक नहीं। फिर डॉक्टर ने, आपकी अम्मा जी हयात हैं? अम्मी हयात है। मिलने आती हैं आपको? नहीं, मिलने नहीं आती। फिर डॉक्टरों ने भाइयों को फ़ोन करा, ये भाई आता है, मिलने आता है, मगर ये कि लेकर नहीं जाता। बात अच्छी तरह से करता है जब यहाँ मिलने आता है या? भाई बात ऐसी टूटी फूटी करता है और मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऐसे करता है और चला जाता है ना। बात टूटी फूटी करता है? आप खुद सोचो, ऐसे मैं कह रही हूँ तो आप समझो। बस नहीं, ऐसे आपको इतनी बात का भी पता है राबिया बीबी के टूटी फूटी बात करता है, रवैया अच्छा नहीं है? नहीं, रवैया आप बेहतर अच्छा हैं? नहीं होता है फिर तो आपका कोई ज़हनी मसला नहीं है ना? डॉक्टर साहब, राबिया बहन जो है मुझे नॉर्मल दिखती हैं, आपके अंडर ट्रीटमेंट आप इन्हें कैसे देखती हैं यहाँ छोड़ के? ये एपिलेप्सी की मरीज़ हैं, मिर्गी की। ओके। तो आपको पता है कि मिर्गी में दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं, तो ये उस जुर्म के पादाश में वो यहाँ हैं, ये कि मिर्गी के ये दौरे की मरीज़। लेकिन मिर्गी के दौरे को हमारे यहाँ वो जूती सुंघाते हैं, इनको तो जूती मारते रहे हैं। जी हाँ, बहुत, बेचारी को बहुत मारा गया है और यहाँ ला के छोड़ दिया और बिल्कुल ये यहाँ बेयार मददगार हैं। अच्छा, मुझे तो अच्छी खासी नॉर्मल गुफ्तगू में लगी है। बिल्कुल हैं, जैसे है यार, मिर्गी तो दौरा जिस वक्त पड़ता है आदमी उस वक्त थोड़ा सा वो हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी है कि तमाम ज़िंदगी के लिए उसे छोड़ दिया जाए। राबिया अहमद अपनों के हाथों चोट खाने के बाद से लेकर आज तक एक लावारिस इंसान की जिंदगी गुजार रही है। दिल इतना दुख गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि जुबान पर शिकवा है और ना ही कोई बद्दुआ, लेकिन दुख, अजियतें और कर्ब एक एक लफ्ज से अयां है। यहाँ खाना पीना मिल रहा है तो जैसे ये हम लोग कहते हैं करते हैं ये लोग, मगर भाईजान माँ बाप का तो मैं कहती हूँ कि कभी तुम लोग आओ, मुझे लेकर जाओ, 2-4 दिन रखो, फिर वापस छोड़ दो ना। जी चाहते हैं आपको मिलने को? मिलने को बहुत दिल चाहता है। अगर आप लोग कर सकते हो कुछ तो मेरे लिए कर दो। हम तो बहन आपकी ये जो दरख्वास्त है आपके जो भाई हैं, भावज है आपकी, उनसे भी कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास हैं कि आपका ख्याल करें। आप यहाँ इस तरह से हैं, ज़िंदगी में जी चाहा कि मैं ज़्यादा पढ़ूँ, अपना घर बसाऊँ, मेरा भी शादी हो। शादी का तो मैंने है खुद, मेरा भी दिल नहीं करता, मगर शादी में अगर दौरे, डॉक्टर वगैरह बोलती हैं कि दौरे में शादी नहीं होती, तो फिर मैंने कहा वैसे दौरे में ही होती है शादी। घर वालों को पूछ पाछ के हो ना, फिर तो लात उठा के मारेंगे कि तुमने खुद ने अपनी मर्जी से की, हमसे पूछा था। आपको मिलने आते नहीं है, 100 रुपया देते नहीं है, फिर शादी के वक्त आ जाएंगे कि हमसे पूछे बिना की। तो भाईजान ये तो मुझे डर लगता है बहुत, इन लोगों से, भाइयों से डर लगता है।
भाइयों से डर लगता है। फिर अगर इन्होंने उल्टी सीधी मेरे से बात की, चले इतने लोग आपको सुन रहे हैं, अपने भाइयों से अगर कोई बात करना चाहें आप कैमरे पे कीजिए, हम आपको। हाँ, तो मैं कहती हूँ अगर आप लोग सुन रहे हैं तो भाइयों मेरे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे माँ बाप तक ये बात पहुँचाओ और उनसे कहो कि मेरे को आके ले जाए। आइंदा अगर कोई गलती चलती मेरे से होगी तो मैं नहीं करूँगी, आइंदा नहीं करूँगी। मेरे लिए मोहब्बत से प्यार से मैं इनके साथ रहूँगी और मोहब्बत प्यार से अगर अब अम्मी बाहर हैं तो मुझे आके बोलो कि ले जाए ना। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, कोई रिश्तेदार भी नहीं सुनता, कोई ना घर वाले सुनते हैं मेरी, कोई भी नहीं सुन रहा। आप लोग मदद करो मेरी और मेरी मुश्किल आसान कर दो। भाईजान आप भी कर दो, आपके पैर पकड़ रही हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए। बहुत छोटे छोटे मसाइल को अगर बर वक्त एड्रेस ना किया जाए तो गलतियां जन्म लेती हैं और गलतियां कभी बांझ नहीं हुआ करती, कसरत से बच्चे जनती हैं। राबिया अहमद को लाहक मिर्गी का मर्ज ऐसा तो नहीं था कि उसे बुरी तरह से पीटा जाता। हेल्थ इशू पे किसी को मार मार कर इबरत का निशान बना देना मुझे तो समझ नहीं आता। न जाने हमारे मुआशरे में औरत को आज भी बुरी तरह से क्यों पीटा जाता है। हालांकि ऐसा करके हम ना सिर्फ किसी मुआशरे को बुरी तरह से बदनाम करते हैं बल्कि कुदरत के निज़ाम को भी डिस्टर्ब करते हैं। पाकिस्तान में वो लोग जो नफ्सियाती मसाइल में उलझ कर दिमागी मरीज बन गए हैं, पागल हो गए हैं, सरकारी सतह पर बहुत अच्छी इलाजगाहें और बेहतर पॉलिसियां उनकी मुंतज़िर हैं। शहर है कराची और एक ऐसी लड़की और उसकी कहानी हमारी मुंतज़िर है जो पागल हो गई हैं या बना दी गई है। तफसीलात वो खुद बताती हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद